हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सिस्टम के अंदर जो सी प्लस प्लस है उसे रन करा पाएंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें कुछ चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा, उनका सेटअप वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके हम उसे यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमें आईडीज़ वगैरह, कंपाइलर वगैरह इन सारी चीज़ों को डाउनलोड करना है एंड उसके बाद उन्हें इंस्टॉल करना है। देन ये भी सीखना है कि किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही है हमारी आज की क्लास का एजेंडा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने स्क्रीन पे एंड वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड दिस इज़ समथिंग। अब यहाँ पर आप आ चुके हैं। अब आपको बता देते हैं कि हमने ऑनलाइन में यूज़ किया था, तो हमने पता है कैसे यूज़ किया था, रेप्लिक का यूज़ किया, हमने कर लिया। एंड अगर हमें चाहिए अपने सिस्टम में प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का सेटअप तो करना पड़ेगा। अब सेटअप करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर आप सी लैंग्वेज को रन करना चाहते हैं, सी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हो। पहला तो एक आपको एक कंपाइलर चाहिए होगा, राइट? जो आपकी चीज़ों को कंपाइल करने के लिए आए। एंड सेकंड आपको चाहिए होता है एक आईडी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी का काम क्या होता है? जहाँ पर जाके आप कोड वगैरह लिखते हो। एंड आई बिलीव आपने नाम भी सुना होगा विजुअल स्टूडियो कोड का, आपने नाम सुना होगा कोड लाइट का, आपने नाम सुना होगा कोड ब्लॉक का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे किस चीज़ के? आईडीज़ के। इसके अलावा अगर हम कंपाइलर्स की बात करें जो सी प्लस प्लस में काम करेंगे, तो बहुत सारे होते हैं। जीसीसी भी होता है हमारा, सी लैंग भी होता है, एलएलबीएम भी होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है? इन पे हम आगे चल के बात करेंगे। एम मिन जीडब्ल्यू भी होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, ये सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो चिल करें। तो 2 चीज़ें चाहिए, पहला पार्ट बीएस कोड, सेकंड चीज़ क्या है? कंपाइलर के लिए। अब कहेंगे आप क्यों चाहिए कंपाइलर? पाइथन में तो नहीं चाहिए था। अगर आपने पाइथन पढ़ी है, तो वो हमारी एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है जिसमें हमें सिर्फ बेस कोड चाहिए एंड हम डायरेक्टली चीज़ों को यूज़ कर पाएँगे। बट जो हमारी लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, आपको पता है। उस लैंग्वेज को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है बेसिकली, फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका जो ईएक्सई फाइल बनाता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसका यूज़ करके हम चीज़ों को कन्वर्ट कराते हैं। बेसिकली हम इंटरप्रेटर उस पे रन कराते हैं। तो पहले कंपाइल करना पड़ता है, इसलिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, बेस कोड एंड वो। एक जहाँ पर हम कोड लिखेंगे और एक जिसका यूज़ करके हम चीज़ों को क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। ठीक है? तो चलिए आईडीज़ की बात करेंगे। 3 आईडी है हमारे पास। सबसे पहले आप विज़ुअल स्टूडियो कोड को देख पा रहे होंगे यहाँ पर। नीचे जाएँगे, सिंपल सा यहाँ सर्च करेंगे, तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका सिस्टम जैसा भी है, मैक है, विंडोज़ है एंड लिनक्स है, जो भी है सिस्टम, सिंपल सा आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। लाइक अगर हम मैक पे जाते हैं तो डाउनलोड फॉर मैक एंड दिस एंड आपको सिंपल सा क्लिक, 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 क्लिक एंड इंस्टॉल। बहुत ही आसान है, नहीं आ रहा आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें इतना बताने जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने बता दिया किसका हम यूज़ करने वाले हैं पूरे लेक्चर्स के अंदर, पूरे ट्यूटोरियल के अंदर, वीएस कोड का। तो इसे आप प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? सेकंड ऑप्शन हमारा आ जाता है कोड लाइट, जो भी हमारी एक आईडी है, देख पा रहे होंगे आप। इसका यूज़ करके भी हम यहाँ पर लाइक जी लैंग, जीसीसी या सी लैंग, ये सी प्लस प्लस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको जीसीसी वाला कंपाइलर चाहिए या जो भी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर काम करेगा। एंड इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर जाएँगे, चाहे आपका मैक है, उबुंटू है, विंडोज़ है, सबके लिए आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहीं से आपको बस इतना ही करना है, बाकी वो सब कुछ हो जाएगा, राइट है? तो ये था हमारा सेकंड ऑप्शन। नाउ मूव करते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर, और ये हमारा कोड ब्लॉक। इसे हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस है इस पे, देन यू कैन जस्ट डाउनलोड वाला बटन आपको देखने को मिल रहा होगा एंड यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो लेट मी चेंज माय सेटअप। सो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर हमें इसी तरीके से करना है। ठीक, चलो। तो ये 3 हैं आईडीज़ जिन्हें हम यूज़ कर सकते थे, बट हम इसे यूज़ करेंगे तो आपको बस इसका ध्यान रखना है। विंडो वो वीएस कोड को किस तरीके से आप यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर जाएँगे एंड सिंपल बस इंस्टॉल कर लेना, दैट्स इट। पहला पार्ट डन है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है एक जीसीसी। जीसीसी का मतलब हमारा कंपाइलर के लिए आता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है जीसीसी का? किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो कोई बात नहीं। जीसीसी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैक की बात करेंगे या विंडोज़ की, तो इसको फुल फॉर्म होता है जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन, ठीक? जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जेएनयू कंपाइलर कंपाइलेशन, बट ठीक है, कोई नहीं। बट इसे हम यूज़ कैसे करेंगे? अब बात आती है 2 केस की, कि विंडोज़ में कैसे करेंगे एंड मैक में कैसे करेंगे।
तो विंडो में अगर आपको करना है, ठीक है, उसका मैं बताता हूँ। बट मेरा सिस्टम मैक है तो मैं आपको मैक में करके दिखा देता हूँ, एक बार चेक करके कैसा काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मैक की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास होता है एक सी लैंग, ठीक, क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज के लिए, और लैंग जो कि एप्पल के अंदर या हम बोलेंगे मैक प्रोडक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जिसे मैं आपको अभी चेक करके दिखाने वाला हूँ कैसा दिखता है। एंड दूसरा एक और रहता है लाइक LLVM, लो लेवल वर्चुअल मशीन, ये भी मैक के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ बताएँगे, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। एंड इसके अलावा एक और रहता है MSBC, ठीक है? MSBC माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो C++, वहाँ से आप डायरेक्टली VS कोड से ही इसे ले सकते हैं। MSBC, सीलैंग जो कि एप्पल वाला है, एंड LLVM, ये 3 हो जाते हैं हमारे मैक के लिए। मैक के लिए 3 है। एंड हम बात करेंगे विंडो, तो विंडो पे हम आएँगे बाद में, पहले हम मैक वाले पार्ट को कवर कर लें, क्योंकि उसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, राइट? तो ये हमारा आईडी वाला पार्ट कवर हो चुका है। नाउ अब हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर है हमारे पास, इस फ़ोल्डर को हम ओपन करते हैं सिंपल सा बीएस कोड में। तो जैसे आप बीएस कोड में ओपन करोगे, तो कुछ इस तरीके से ये वाला फ़ोल्डर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल दिख गया। एंड ये कुछ ऐसा आपको इंटरफ़ेस दिखेगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बट वेलकम फ़ाइल है, इसे हम हटा देते हैं। ये हमारा फ़ोल्डर का नाम है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे लाइक टर्मिनल। तो मैक में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक कंपाइलर मिलता है जो कि आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ से यूज़ करें। बट अगर इन केस आप चाहते हो नहीं यूज़ करना, तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। तो चेक कर लेते हैं एक बार, सी लैंग हाइफन हाइफन वर्जन। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया तो आपको देखने को मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे में एप्पल सी लैंग वर्जन, और इसका काम क्या होगा, सी प्लस प्लस के लिए कंपाइलेशन के लिए हमारा काम करेगा। समझ में आ गया? तो मैक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आपके में नहीं है तो आपको एक कमांड छोटा-सा रन करना पड़ेगा, एंड उस कमांड के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से इसे इंस्टॉल कर पाओगे। तो कमांड क्या है हमारा? कमांड रहता है लाइक एक्स कोड, और एक्स कोड के साथ आप देखेंगे सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डबल हाइफन इंस्टॉल। जैसे आप इसे कमांड को रन करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कमांड लाइन ऑलरेडी इंस्टॉल। तो बेसिकली हम देख भी पा रहे हैं, हाँ ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो आप बस सिंपल सा इस कमांड को यहाँ पर रन कर देते, ये आपके लिए इंस्टॉल हो जाता। और आपको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर सी लैंग डॉट डबल हाइफन एंड वर्जन को आप डाल देंगे, तो ये आपके लिए वहाँ पर चेक करके बता देगा। तो ये बेसिक सा पार्ट है, हमने मैक में देख लिया है किस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। पहला वाला जो हमारा है एप्पल का बाय डिफ़ॉल्ट वाला, वो वाला, राइट? फर्स्ट थिंग इज़ डन। नाउ अब मूव करते हैं कि अगर हमें इंस्टॉल ही करना है, ठीक है? दूसरा वाला जो हमारा होता है LLVM वाला, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन, उसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर ब्रीफ लिखना है, एंड इंस्टॉल डालना है, एंड LLVM। जैसे आप इसे करेंगे, मेरे में ऑलरेडी है तो मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको करना है, ठीक है, तो सॉरी BM, तो ये आप जैसे इसे करेंगे तो ये आपके लिए यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है। यस। तो मैक के हमने 2 देख लिए कंपाइलर, पहला तो ये है, एंड एप्पल का जो बाय डिफ़ॉल्ट है, दूसरा हमारा ये वाला है LLVM। आई थिंक 2 से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है करने की, इन्हीं दोनों में से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप जीसीसी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जीसीसी बेसिकली जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि आप जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन, इसका भी यूज़ कर सकते हो, बट हम उसे नहीं कर रहे हैं, ठीक? कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। सेम ही प्रोसेस रहता है, सेम ही तरीका रहता है, बट हम 2 ही चीज़ें लें, काहे कि ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आएगा। 2 देख लिए हमने किस तरीके से इंस्टॉल करना है, समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, एक छोटा-सा कोड लिखते हैं यहाँ पर, लाइक हमें यहाँ पर एक फ़ाइल लिखना है, फ़ाइल का नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे, और उस फ़ाइल को हम चेक करके दिखाएँगे कि किस तरीके से जो कोड हमने वहाँ पर ऑनलाइन रन कराया था, उसको अगर हम यहाँ पर रन कराना चाहें, तो किस तरीके से उसे हमें रन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं लाइक hello.cpp। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सीपीपी डाला, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक सी प्लस प्लस फाइल हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम जो कोड लिखेंगे, जो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, उस लैंग्वेज का नाम है सी प्लस प्लस। इतना हो गया। बट क्या यहाँ तक हमारा सेटअप हो चुका है? नहीं। क्या आप अभी तक काम कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बीएस कोड हमने डाउनलोड कर लिया, पहला स्टेप। हमने देख लिया इसमें कंपाइलर इंस्टॉल है कि नहीं, हमने कहा ठीक है, दूसरा स्टेप। अब थर्ड चीज़ हमारी आती है कि आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, जिससे आपको थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी कोड को लिखने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? आप कोड लिखेंगे यहाँ पर, लेट्स सपोज़ आपको कुछ भी यहाँ पर लिखना है, जो भी पहला बेसिक सा कोड होता है हमारा, हैज़ इंक्लूड, ठीक है? ये मेरे में ऑलरेडी आई थिंक है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे में इंस्टॉल होगा एक्सटेंशन, तो आप यहाँ पर जाएँगे, तो आपको ये पार्ट सिंपल सा सर्च करना है, लाइक सी
/C++। तो जो हमें इसने सजेस्ट किया था, राइट, अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये हैज़ इंक्लूड जो हमें सजेस्ट करने लग गया, ये किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का आपको ये C++ का एक एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और आप चाहते हैं कि आपको सजेशंस मिले, नहीं तो आपको पूरा कोड एक एक वर्ड एक एक लाइन खुद से लिखनी पड़ेगी, इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, आपके में नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना, अगर है तो कोई बात नहीं, बस सिंपल आपका काम चलेगा, राइट। तो इसे पहले आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको एक चीज़ और यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पहला पार्ट, ठीक है ये। एंड सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कोड रनर। बताते हैं इसका यूज़ क्या है, बताते हैं। कोड रनर, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो ये वाला जो पार्ट है आपको कोड रनर, येलो कलर का है हमारा, ऑरेंज कलर का सॉरी, तो इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, ये हमारे में है। बाकी में आप देख पा रहे हैं पाइथन, जावा, इन सारी चीज़ों में अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, कोड रनर की। हम आगे बताएंगे क्यों हमने इसे करा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा आपको कुछ समझाना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली हैं, कोड रनर एंड ये। तो बेसिकली मैक के लिए हम प्रॉपर आपको यहाँ पर बता दिए हैं क्या क्या होना था, क्या होना चाहिए। जस्ट इसको हटा देते हैं। पहला हमने VS कोड इंस्टॉल किया, सेकंड हमने उसका सी लाइन चेक कर लिया है तो ठीक है, नहीं है तो कोड बता दिया आपको क्या कोड करना है, सिंपल सा एक ही लाइन का कोड था, उसे इंस्टॉल कर लेना है अगर आप चाहते हैं। बट अगर आप LLM VM वाला चाहते हो, वो भी बेसिकली हमारा सी लाइन ही होता है, उसको करना है तो आप उसको कर सकते हैं अपडेटेड अपने हिसाब से। बट बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है मैक वाला, तो आप वही रहने दें, हम अभी के लिए उसी को यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने दो चीज़ें और की हैं, पहला पार्ट हमारा कोड रनर, और दूसरी चीज़ हमने की है C++ का एक्सटेंशन। इतना कर लिया। अब हमें थोड़ा सा एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, इस फ़ाइल के अंदर छोटा सा हमें कोड डालेंगे, जिससे चीज़ों को आप समझ पाओगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। लाइक हम यहाँ पर आते हैं, लाइक ये, एंड यहाँ पर हमने कर दिया इंक्लूड, एंड इंक्लूड के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोड को लिखते हैं, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था। हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर, IOSTREM एंड क्लोज, राइट। इस कोड को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं अपने चीज़ों को यहाँ पर लिखने के लिए, कि हम बताते हैं क्या है, आगे बताएंगे, बट अभी हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए तो हम एक काम करते हैं, ये हमने कोड यहाँ पर डाल दिया, सिंपल सा बहुत ही छोटा सा कोड है। एंड ये लाइन है जिससे हम प्रिंट कराएंगे, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखी थी, और ये रिटर्न 0 इसलिए लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारा ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, ठीक है। बेसिक सा कोड है, बट हम बताना क्या चाहते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो ये कोड हमने रन करा दिया, राइट। अब इस कोड को रन कराने के लिए हमें पता है कि हम यहाँ पर पहले चीज़ों को कंपाइल कराते हैं, एंड कंपाइल कराने के बाद हम उसे इंटरप्रेटर को बताते हैं, और वो हमारा एग्जीक्यूट करा के आंसर हमें देगा। तो लेट्स सपोज आपके पास जो भी चीज़ें हो सकती है, अगर आपने यहाँ पर GCC को यूज़ किया है तो आपका अलग कमांड होगा, अगर आपने सी लाइन का यूज़ किया है तो आपका अलग कमांड होगा। हमने सी लाइन किया, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसे सबसे पहले तो आपको कंपाइल कराना पड़ेगा। कैसे कंपाइल कराओगे आप? इस फाइल को, जो आपकी फाइल है इसे आप रन करना चाहते हो तो पहले कंपाइल कराना पड़ता है। अब बेसिकली हम दूसरा तरीका बताएंगे जिसमें आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कर पाओगे। तो सी लाइन लिखा आपने प्लस प्लस, ठीक है, सी लाइन प्लस प्लस एंड hello.cpp, जो भी हमारा फाइल का नाम है, -o एंड हेलो, ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इसका एक नई फाइल बन गई हेलो, जो कि एक कंपाइल्ड फाइल है, राइट, कंपाइल्ड फाइल है। और इस फाइल का हमने कंपाइलेशन बनाया, और इस फाइल का यूज़ करके अगर हमें रन करना है तो हम रन कर सकते हैं। कैसे रन करेंगे? अब हम इसको रन करते हैं, राइट। पाइथन में यही चीज़ आपको ध्यान रखना कि डायरेक्टली जो आप फाइल जहाँ कोड लिखते हो उसे आप रन नहीं कराते हो, पहले उस फाइल को कंपाइल करा लेते हो। तो आपने कंपाइल इस तरीके से रन कर लिया, और रन कराने के लिए आपको क्या करना है, लाइक इस फाइल के अंदर गया, मतलब यहाँ पर, एंड यहाँ पर सिंपल सा आपने यहाँ पर डाल दिया फाइल का जो भी नाम है हेलो। तो आप देखेंगे जो भी वर्ड हमने यहाँ पर लिखा था प्रिंट कराने के लिए, ये वाला, तो ये हमारा प्रिंट हो चुका होगा, राइट। हेलो वर्ड हमने लिखा था तो हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो चुका है। क्या यही तरीका हमेशा हमें ऐसे ही करना पड़ेगा? ये तरीका है, ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पर चलता है, इसके भी अलग-अलग तरीके हैं। आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, वो भी हम आगे चल के बताएँगे किस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बट ये तरीका बेसिक यहीं पे इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आप पहले फ़ाइल को कंपाइल कराते हो, देन यहाँ पर आप इस तरीके से रन कराते हो। बट इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, हम चाहते हैं कि हम रन बटन का यूज़ करके चीज़ों को आसानी से करा लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको इंस्टॉल कराया था एक एक्सटेंशन, उसका हमारा यूज़ आएगा। क्या है? लाइक कोड रनर, ठीक है। कोड रनर हम यहाँ पर सर्च करेंगे, और ये हमने अभी इंस्टॉल किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा काम करता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग के अंदर,
एंड होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। सेटिंग, और सेटिंग के अंदर आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर सेटिंग वाला पार्ट। एंड सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है लाइक कोड रनर टर्मिनल, कोड रनर टर्मिनल, अरे भाई हाँ, टर्मिनल। तो ये वाला जो पार्ट आपको जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सेटिंग में गए, इसमें गए, और ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, तो उसमें आपको बस कोड रनर टर्मिनल सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर मैंने इसे क्लिक करके रखा है, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक नहीं करूँगा तो क्या होगा, आप डायरेक्टली इसे रन करके कोड को नहीं देख पाओगे। और अगर हम इसे क्लिक कर देंगे तो अब हम अगर इस बटन को, जो हमारे यहाँ पर आई बिलीव आपको बटन दिख रही होगी, हम्म, नहीं दिख रही है क्या? इस वाली बटन की बात करें, इसे क्लिक करोगे तो आपका ये कोड आपको ये बार बार कंपाइल करके या फिर इस तरीके से रन नहीं करना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा स्क्रीन थोड़ा सा सेटिंग में अगली क्लास में कर दूंगा चेंज, इसको परेशान नहीं होना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका हमने यहाँ पर जाके कोड रनर टर्मिनल, और इस पर जाके इसको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद सिंपल सा इसे कैंसिल कर देना है। तो होगा क्या, अब हमें कोड इस तरीके से रन करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो हमारी फाइल है उसको हम यहाँ पर, जो हमारा बटन है आपको दिख रहा होगा एरो जहाँ पर है, बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारे कोड को इस तरीके से रन करा के दे देगा, राइट। अभी यहाँ पर एरर्स दिख रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ होगा, बट इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी चलती हैं। आई होप ये टेम्परेरी कोड जो हमारा आंसर आया था कंपाइल करने के बाद यहाँ पर भी स्टोर है, एंड इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को यहाँ पर हटा दिया जो हमने कंपाइल कराई थी, इस फाइल को भी हमने हटा दिया जो हमने कंपाइल कराई थी, एंड सिंपल सा इस बटन के थ्रू आपको रन करके दिखाता हूँ सारा कुछ। ओके, कैपिटल इज ऑन, राइट, ठीक। ये फाइल है हमारी। हम चाहते हैं कि हमें बार बार वो सारा कंपाइल ना करना पड़े, हमें डायरेक्टली इसी बटन का यूज़ करके सीधे कोड का आंसर मिल जाए, बेसिकली हेलो वर्ड दिख जाए। तो आप सिंपल से यहाँ क्लिक करोगे, एंड कुछ गड़बड़ है, एंड आई बिलीव कुछ तो यहाँ पर इशू होगा। ओके ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने इसे क्लियर करा, एंड कुछ भी ऐसा है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा गैप ऐप कर दोगे तो ऐसा आएगा। सो हम क्या करते हैं, अब इसको बस इस बटन से, हमारे यहाँ पर कोई भी फाइल, हमने कुछ भी कंपाइलेशन वगैरह नहीं किया है, एंड सिंपल सा हम अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये जो है हमारा यहाँ पर रन हो गया, और जो हमारा आंसर है वहाँ पर देखने को मिल गया। तो दिस इज़ द थिंग गाइज जो हम बताना चाह रहे थे, कि अगर आपको कोड रन करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर जाएंगे, एंड इस तरीके से आप इसको यहाँ पर रन कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सा यहाँ जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे लाइक कोड रन, एंड आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर्स इस तरीके से दिखेंगे। सिंपल है, सिंपल है, बहुत आसान है। आपका जो पहला पार्ट था वो यहाँ पर आज रन हो चुका है, एंड इसी को हम देखने वाले थे कि कैसे हम इसे रन करने वाले हैं। अपना पहला कोड अपने सिस्टम के अंदर हमने रन कर लिया। तो मैक वालों का आई बिलीव सब कुछ हो चुका है, पहला कोड उनका बन चुका है। दो तरीके हमने देखे कि कंपाइल करके आप किस तरीके से कर सकते हैं, नॉर्मल रन बटन का यूज़ करके, कोड रनर का यूज़ करके किस तरीके से आप रन करा सकते हो, एंड एक और चीज़ होती है कॉन्फ़िगरेशन करना। हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो में उसे बताऊंगा, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है। अभी हमारा है मेन फोकस कि आप जल्दी से शुरुआत करें कोड लिखने की, आपको मज़ा आने लग जाए, राइट। थोड़ा सा टफ चीज़ें बाद में करेंगे, राइट। तो ये वाला पार्ट था हमारा कवर हो चुका। तो इस तरीके से हम किसी भी कोड को, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इसे रन करा तो फाइल बन गई है, और डायरेक्टली हमें वेट नहीं करना पड़ता, अपने आप ही वो एग्जीक्यूट होके भी आ जाता है। तो यही पर्पस होता है हमारा कोड रनर का यूज़ करने का। नाउ अब मूव करते हैं हमारा कि जिनके पास विंडो है उनके लिए क्या होगा, वो किसको यूज़ करेंगे। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा आपको ये यूज़ कर लेना है, ठीक है। MINGW मिनिमलिस्ट जेन्यू फॉर विंडोज़, इसे आप डाउनलोड करेंगे, एंड VS कोड का डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद सारे के सारे स्टेप आपके सेम रहने वाले हैं। तो अगर आपको डाउट है कैसे इसे यूज़ करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपल सा डाउनलोड पे क्लिक करिए, एंड क्लिक 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 एंड इंस्टॉल। अगर आपको डाउट आ रहा है तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उसे एक बार हल्का सा रिफर कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज। मैं अभी मेरे पास महक है, वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं दिखा नहीं सकता, बट मैं डॉक्यूमेंटेशन हो सकेगा तो प्रोवाइड करा दूँगा, राइट। ये हो गया हमारा सेटअप, एंड अगली क्लास से हम यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे। सो आई होप गाइज आज की क्लास में आपको मैक का पूरा एक एक करके सारा चीज़ें हमने देख ही ली हैं। बाकी विंडोज़ में आपको किस तरीके से करना है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप यूज़ करिएगा, इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे VS कोड, दोनों चीज़ें सेम है, बस इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है, एंड उसके बाद ये प्रोसेस तो हमारा सेम रहेगा। VS कोड के अंदर जो सेटिंग रहेगी वो भी सेम है, VS कोड के अंदर जो एक्सटेंशन हमें डाउनलोड करना वो भी सेम है, फाइल बनाने का तरीका सेम है, एग्जीक्यूट करने का तरीका सेम है। तो बस उतना ही डिफरेंस है, उतना आप कर लीजिए। बाकी फिर शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास से अपना कोड लिखना। दैट्स इट गाइस।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।